चलिए, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आवाज आ रहा है? सभी लाइव जुड़ जाइए, चेक करेंगे आवाज आ रहा है, फिर शुरू करते हैं क्लास। चलिए, सबको आवाज आ रहा है क्या? मैसेज करिए यस, फिर आगे बढ़ते हैं। करेंगे मैसेज, आवाज आ रही है मेरे को, आगे बढ़ने में। बताएंगे, मैसेज करेंगे जल्दी फास्ट। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है सबको? मैसेज करेंगे जल्दी। आवाज आ रहा है? करेंगे मैसेज जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। हम टेंस में हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टेंस। उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज हम देखेंगे ना टेंस नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल। चलिए, हम देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं फॉर्मेटिंग का। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अफर्मेटिव रहे, गुड इवनिंग सबको, कोई भी अफर्मेटिव रहे, पहले आगे सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है कोई भी आप लोग का अफर्मेटिव रहे, उसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब देखो, जो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मेनली ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया आप लोग को कि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या रहेगा? या तो V1 आएगा या तो V5। मैं बता रहा हूं आप लोग को V5 क्या होता है? V1 प्लस S या ES, V1 प्लस S या ES। तो हमारे पास अफर्मेटिव के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1/V5 कहां का इस्तेमाल होगा वो देखना है। और देखेंगे V5 कहां है। अगर हमारा सब्जेक्ट का UIV तो कहां जाएगा? मतलब क्या? E C ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे विमान लगेगा, कहां पे विमान लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या कहना होगा? आई, ही, यू, दे और प्लूरल। तो क्या लगेगा? गिवन, ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा।
तो क्या लगेगा आपका B5। नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। फिर देखेंगे निगेटिव, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव। यहां तक नोट कर लीजिए, याद करेंगे यहां तक से। चलो, तो B1 आई वी यू दे और प्लूरल। B5 क्या लगेगा, ही इज इट एनी नहीं। तो ये आपका B1 हो गया, ये आपका B5 हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसी का हम देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर देखेंगे एग्जांपल। ये पहले एग्जांपल एग्जांपल हो जाएगा, ध्यान देना। फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा आई रीड। अब देखो कैसे कैसे क्यों है। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, ये आपको मेन वर्ब आ गया। फिर ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब पे कैसा आ रहा है, ये है B1। ये कैसा है B1, क्यों पता कैसा, सब्जेक्ट में अगर हम आई वी यू दे, ध्यान देना, आई वी यू दे और प्लूरल, तो क्या सकते हैं B1। तो सब्जेक्ट प्लस ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो बचा लेना, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा आई रीड अ बुक। निकाल दीजिए हमारे सेंटेंस। जैसे यहां मैं लिख दिया, ही राइट्स he writes a letter। he writes a letter। he क्या है हम लोग का सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है आप लोग का ही फाइल, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ही, क्या सब्जेक्ट है ही। तो ध्यान देना यहाँ अगर सब्जेक्ट क्या रहा ही सी इट एनी, हम क्या करेंगे B5। अगर हमारा क्या था आई वी यू दे और प्लूरल, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे B1। तो बस इन दोनों का समझने बात है ये। और भी एग्जाम्पल देता हूँ, और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फिर इन द वेरी विथ विथ सुटेबल विथ सुटेबल फर्स्ट। I fill in the blank to raccoon। आपको ऑप्शन ऐसे इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आई फिल इन द ब्लैंक टू रैकून। गो होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, गोस होगा। चलिए बताइए, तो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग आंसर बताइए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए क्या आएगा। चलिए, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से पूछेगा। क्या क्वेश्चन में ऑर्डर आप लोग बताइए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि आप लोग को बहुत से पता लगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आओगे ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तीन क्वेश्चन आपके सामने है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आऊंगा, तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए तो आप लोग आंसर टाइप करिए। वेरी गुड, एक दो लोग आंसर आ रहा है। चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड, ध्यान दीजिए यहाँ क्या क्या। देखिए हम बनाने सब्जेक्ट से, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहा, आई बी यू, देखिए यहाँ बचा लो कैसे, यहां से ये वाला, ये अगर सब्जेक्ट रहा आई बी यू दे और स्टूडेंट, तो हमारा लगेगा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। अगर रहेगा ही सी इट एनी नेम, ही शिट ही शी इट एनी नेम, फिर लगेगा डिफाइन। तो जैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें लगेंगी। ध्यान दें, देखिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई सब क्या लगता है, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू करेक्ट। अगला शी, सी देखो ही सी इट के साथ क्या लगता है, बी फाइव, तो क्या हो जाएगा सी इट्स। अगला है बॉयज, ध्यान देना आई बी यू दे और चिल्ड्रन, उनके साथ क्या लगता है, ये आई बी यू दे और क्या लगेगा, बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज प्ले हॉकी, बॉयज प्ले हॉकी। बस ध्यान देना सब्जेक्ट का, ध्यान देना सब्जेक्ट का। मेरी बात है ऊपर से, मेरी बात है आई बी यू दे क्या लगेगा, ही शी इट एनी नेम, तो लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। जिनके जिनके आंसर आया है वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, आगे बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। यहां तक क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं निगेटिव। देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या है, ध्यान देना। कोई भी नेगेटिव है, पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगता है नाउन, फिर लगता है मेन वर्ब, फिर हम लगाते हैं। कोई भी नेगेटिव रहे उसका मेन स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस का। यहां पर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहां पर देखिए डू और डस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का लगेगा यहाँ पे डू और डस प्लस यहाँ पे लगेगा, और मेन वर्ब लगेगा हमेशा बी वन।
और ये लग जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सब्जेक्ट डू या डज फिर नॉट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, ध्यान देना डू कब लगाओगे, जब आपका वर्ब दिखा V1, और जब डज कब लगाओगे, जब आपका वर्ब दिखा V5। ये स्ट्रक्चर में है, टेंस के स्ट्रक्चर से ही आपका वॉइस बनता है और बनता है नरेशन। वॉइस और नरेशन बनता है आपका यहां से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं। किस एग्जांपल बोलिए, आई डू नॉट गो आई डू नॉट गो टू रेफर। जैसे बोल दिया वी डू नॉट रीड बुक। चलो बोल दिया सी डज नो, आई है इसलिए डू लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्या लगेगा डू, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा क्या लगेगा डज। आई डू नॉट गो टू रेफर, सी डू नॉट रीड द बुक, ये क्या हो जाएगा सी डज नॉट, सी डज नॉट, सी डज नॉट eat a pizza, eat a pizza। ध्यान से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही है ना। देखो यहाँ पे V1 है तो डू लगा है, V1 है डू लगा है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये क्या लगेगा 10। चलो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, यदि ये कंडीशन ना V5 रहा तो V1 रहा तो हम लगाएंगे डू, V5 रहा क्या करेंगे 10। नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ब्लैंक क्वेश्चन कैसा रहेगा, the sun fill in the blank rise in the east। ऑप्शन आपको does not fit did not fit article। तो क्वेश्चन लिख दो, आपको किस टाइप करोगे, लिखो।
ये रहेगा ये हो जाएगा 10 9 चलिए चलो वॉइस ओके यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जैसे भी 10 9 8 9 फिर पहले चलिए इतना बनाइए इतना बनाइए नेगेटिव को देखो नेगेटिव क्या है ध्यान देना नेगेटिव क्या जाएगा हेल्प के रूप में जाएगा डू डस और क्या जाएगा नो डू कब लगेगा जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू लगेगा और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा तो क्या लगेगा डस लगेगा ध्यान देना जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जैसे ये देखो ये जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या लगा यहाँ पे डू ये जैसे क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ये बोल सकते हो कि ये क्या बोल सकते हो कि ये सब कैसे कि जब हम लोग का ये रहा ये आई वी यू दे और प्लस तो क्या लगेगा और यहाँ ही सी इट तो क्या लगेगा दस इसी ध्यान देना यानी क्या होगा आई वी यू दे वाला यहाँ पे क्या लगेगा ही शी इट वाला ठीक चलो यानी ध्यान देना फिर से बताओ देखो क्या होगा अगर हम लोग ऐसा आई वी यू दे और तो लगेगा अब समझ आई वी यू दे और हम पूरा क्या लगेगा वी बन यानी कि अगर क्या होगा ही शी इट एनी ने यहाँ भी ये कर दो क्या लगेगा इसलिए डू ये डू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखो कैसे ध्यान देना सब्जेक्ट क्या लिखा आई आई दिखा तो क्या लगाओगे सब्जेक्ट क्या दिखा बी दिखा क्या लगाओगे डू सी दिखा क्या लगाओगे दस ठीक क्लियर है ये बताओ चलो ये तीनों क्वेश्चन बताओ चलिए ये बताइए तीनों चलिए हाँ बताइए ध्यान देना ये चिट्टा था मैं उसका रखिए ये देखो सब्जेक्ट क्या लिखा लोगों को द सन द सन क्या है एनी नेम है द सन क्या है एनी नेम एनी नेम क्या लगता है डू की डस एनी नेम रहा तो आपका लगेगा ध्यान देना ये द सन क्या है सन क्या होता है एनी नेम होता है तो ध्यान देना एनी नेम रहेगा यहाँ पे आइए स्ट्रक्चर में हमारा ये एनी नेम क्या लगेगा वी फाइव ये बोल सकते हैं डू बोल सकते हैं इसको वी वन को सेट कर सकते हो
ठीक, चलो आइए एनियर है, इसे करेक्ट करके 10 नॉट क्या लगेगा 10 नॉट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये आ गया आई, तो फिर से वही आई वी यू दे और रहा प्लूरल, तो क्या लगेगा डू नॉट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर आया है भगवती का, शगुन का और महंती का। वेरी गुड। चलो यहां पे हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। आगे हो जाएगा बॉयज, फिर से देखो आई वी यू दे और रहा प्लूरल, तो हमारा लगेगा डू नॉट डू नॉट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको। चलो अब एक लास्ट बचा इंट्रोगेटिव, ये आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव रहा, कोई भी इंट्रोगेटिव का इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आता है मेन, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये ये कोई भी इंट्रोगेटिव रहा, कोई भी इंट्रोगेटिव रहा तो लगेगा मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सीखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल क्या है, मेन वर्ब क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा डू डस प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू डस हेल्पिंग वर्ब बोलना है तो सामने है, फिर सब्जेक्ट यानी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसमें अगर हम ये समझेंगे निगेटिव में, ये बात ये कहा जाएगा सामने आएगा, ये कहा जाएगा सामने, तो ये सामने जाएगा तो डू डस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका फिर ऑब्जेक्ट, बस ये स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे क्वेश्चन कुछ दिया है, आई रीड अ आई रीड अ, इसको कुछ दिया है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन आई रीड अ बुक, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, आप समझेंगे कैसे। अब हम किस तरीके से आए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनेगा ना क्या, ये तो डू रहेगा या तो प्लस का फिर देखो सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। अब हम चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना। अब कैसे, आई रीड अ बुक, रीड, अब यहां से पकड़ेंगे। रीड क्या होता है, V1 के V5। रीड क्या होता है, V1 के V5, तो रीड होता है आपका V1, क्या होता है आपका V1। तो जब V1 रहेगा, ध्यान देना ये V1 का है और ये V5, तो जब भी V1 रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो सामने क्या जाएगा डू आएगा, हमने किसका डू आएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि भाई यहाँ पे सामने क्या डू आएगा, डू की डस, सामने तो डू आएगा क्या डस आएगा, सामने तो डू आएगा तो डस आएगा। अब इसके को भी रीड क्या है, तो यहाँ पे क्या देखो डू के बाद क्या है, फिर देखो शहर यहाँ डू के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो डू आई फिर भाई रीड। अब याद है स्ट्रक्चर, डू डस पहले V1 है तो डू आएगा, तो डू फिर क्या है सब्जेक्ट, ये क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ये V1 है या फिर क्या है ऑब्जेक्ट। ध्यान, तो पहले क्या है डू, डू के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर ए
बुक। ठीक है, चलो कितना हो गया, जैसे एक ऐसा ना, he plays hockey, he plays hockey, he plays hockey, तो ध्यान देना। अब ये कहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये क्या होगा, V5, क्या होगा ये V5, तो इंटरोगेटिव आ जाएगा, V5 है, सामने क्या आएगा 10, सामने क्या आएगा 10, सब्जेक्ट क्या है ही, मेरे को क्या है प्ले, 10 ही प्ले, लास्ट में यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड अ बुक, ठीक, डू आई रीड अ बुक, ठीक, वेरी गुड। चलिए बस ध्यान देना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सामने डू आएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो सामने डज आएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे डू आई रीड अ बुक, यहाँ पे क्या हो गया डज ही प्ले, और यहाँ पे देखो प्लेज में एस ऊपर जाएगी क्योंकि ऑलवेज क्या लगता है यहाँ पे वी1, क्या लगता है यहाँ पे वी1, ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, तो नोट कर लो प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद 7:15 से डज ही प्ले हॉकी, वेरी गुड। अभी जस्ट 5 मिनट के बाद 7:15 से आप लोग की रहेगी अभी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की क्लास में, इसको पढ़िए तब तक याद करेंगे स्ट्रक्चर, अगर मैं पूरा एक बार रिवाइज करूँ, पूरा रिवाइज करो, एक बार पूरा रिवाइज करो, पूरा रिवाइज, ये प्रेजेंट सिंपल, अगर रिवाइज कराऊं अफर्मेटिव और अफर्मेटिव, यहाँ पे क्या था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर B1 B5 फिर नेगेटिव, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डस प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या जाएगा इंट्रोगेटिव, समझ रहे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हमने पूरा इतना पढ़ा, ये आज की क्लास का पूरा सार है, ये आज की क्लास का पूरा सार है, तो चलिए जस्ट 5 मिनट के बाद कंप्यूटर की क्लास अटेंड करिए, तो इस क्लास को मैं यहाँ पे रोज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए।